मैं तो कोई आओ सांप चाहे कालो चाहे मान तो बयान देना चाहिए गवर्नमेंट बाद मिले थे महीना की साहब और हाथ जोड़ने चाहिए मगर चौक भाई वोट दो। वोट दो लेकिन काम कैसे करेंगे? जो आज तक जो सरपंच बना उसने किया ही नहीं। वो नहीं क्या हम करेंगे। कैसे? आ गई है 10 साल से 20 साल से आते जा रहे हैं। 5 कैंडिडेट फिर मैदान में हैं। अब फिर मैदान में तो 5 भी बराबर हैं। पानी नहीं है। अरे पानी को टूटी खोल के दिखाओ। पानी नहीं है। न गोपाल एमएलए ने किया, नया एमएलए है उसने किया। के वोट कर रहे हैं या फिर प्रत्याशी देखकर वोट करेंगे? प्रत्याशी देखकर। आज फिर दोबारा से चुनावी चर्चा करते हैं। बात करें जमारामगढ़ विधानसभा में 2 पंचायतों पे उपचुनाव होने हैं। एक पंचायत पे सरपंच को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है और दूसरी पंचायत है राजपुरवास ताला। और राजपुरवास ताला पंचायत में मौजूद हैं 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 8 जून को जनता को मतदान करना है। हमारे साथ कई सारे ग्रामीण आ गए हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर 8 जून को जनता किस चीज़ को देखकर जनता मतदान करने का प्रयास करेगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? राजेश शर्मा साहब। राजेश जी, प्रत्याशियों ने नामांकन लगा दिया, 5 कैंडिडेट चुनाव मैदान में है, क्या लग रहा है आपकी बार? सर अब की बार तो हमारे राजपुरवास में इलेक्शन 8 तारीख को है। तो हमारे काड़ो जी, रोहितास जी और कानाराम और 2 चकचारणवास से हैं, कल्याण जी और सोपाल जी है। तो हम तो ये चाहते हैं हमारे गांव में हम वोट दें, गांव के वोट दें। कैसा विकास रहा 5 साल का कार्यकाल सरपंच का देखा? कोई विकास नहीं रहा। पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ। सरपंच था वो कुछ तथ्य छुपाकर चुनाव लड़ लिया, उसके बाद में संतान की वजह से उसको हटा दिया गया पद से। अब सर वो तो चलता रहता है, मगर ये है कि कोई 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। बाबा जी, क्या लगता है कैसा कामकाज हुआ 5 साल में? 5 साल में साहब 4 साल तक तो सरपंच रहे हैं आप, मुकेश मीणा। हाँ काम काज कमी हुई हो, कमी हो, पहले भी कमी हुई हो। अब 8 तारीख को वोट करना है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच कर बैठे हैं कि किस तरह वोट जाएगा? अब वोट तो साहब वोट तो बटवटरी जाए ना 5 कैंडिडेट से। तो मजबूत कौन लग रहा है इनमें? मजबूत इसमें एक कालू राम जरूर लग रहा है, कालूराम निकल सकता है। निकल सकता है। और क्या लगता है विकास का स्तर? भाई साहब आओ, आप आओ। उमाशंकर जी, कहाँ से हो? राजपुर से। राजपुरवास ताला में पंचायत में चुनाव है 8 जून को। हाँ साहब, चर्चाएं हो रही है। हो रही है कितनी चर्चाएं हो रही है? चर्चा खूब हो रही है साहब। 4-5 हजार वोट से जम अब 3-1 हजार वोट पड़ेला। और 5 कैंडिडेट चुनाव मैदान में। 5 कैंडिडेट से साहब। क्या कुछ रुझान चल रहे हैं, कौन आगे है कौन पीछे? सारा को बराबर से चल रही है। 10-5 वोटा कोई फर्क पड़ रही है। तो कोई भी जीत सकता है। हाँ कोई भी जीत सकते। 21 वोटा को फर्क पड़ रही है सारा। बात करें चुनाव इसलिए हो रहे हैं उपचुनाव की, जो मुकेश मीणा सरपंच था कुछ तथ्य छुपाकर उसने चुनाव लड़ लिया, संतान की वजह से उसको उठा दिया गया। कैसा कामकाज रहा 3-4 साल रहे? आज कहीं को नहीं हो सवाल। क्या डिमांडें हैं? रोड टूटी है या फिर पानी की समस्या है, क्या है? पानी अटपते सह मर रहा जा रहे कदे कदे कोई लैंड को लाग रही है, कदे डोरी बड़े से, कदे कहीं हो जाए। क्या सोच समझकर आप वोट करने जा रहे हैं 8 जून को? अब यही सोच रहे थे भाई बढ़िया आदमी ने दे दे आप वोट तो चने का, आप पानी पी लिया हर विकास हो जाए। अच्छा, अब आप भी बड़ी चर्चा कर रहे हैं चुनाव की। आपकी पंचायत यही पड़ती है? जी सर, रामता शर्मा नाम है मेरा। और मैं अपने परशुराम मित्र मंडल का अध्यक्ष हूँ। सर जी, आप क्या सोच समझ कर बैठे हैं कि 8 जून को मतदान करना? केवल 8 दिन का समय। कैंडिडेट देख के वोटिंग करेंगे। और मेन मुद्दा हमारा जो गांव ग्राम पंचायत का है वो पानी का मुद्दा है। और हमारी पानी की सबसे बड़ी समस्या है गांव की। और इस विषय में हमने एमएलए साहब को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। सरपंच भी नहीं सुना? नहीं, सरपंच साहब आज से इससे पहले जो मुकेश मीणा था उसको भी अवगत करवाया। इससे पहले भी और भी सरपंच आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। सुनवाई नहीं हुई तो फिर आप वोट क्यों करते हो? नहीं, अब की बार उसी हिसाब से क्या करें, मजबूरी है हमारी भाई। आश्वासन सब देते हैं। अभी गोपाल एमएलए साहब थे, अब दोबारा उसके बाद में महेंद्र जी आ गए। महेंद्र जी को हमने बताया, फिर जगदीश जी को भी बताया था, लेकिन अभी तक हमारी कोई समस्या हल नहीं हुई पानी के प्रति। और अब की बार हम अगर पानी की समस्या नहीं हुई हल, तो आगे के लिए हम विधायक जो प्रत्याशी कोई भी आएगा हम चुनाव नहीं, मतलब
वोटिंग नहीं करेंगे। क्या नाम है सर? हजारी लाल बुनकर। क्या देख रहे हैं, क्या माहौल है? अब की बार चुनाव है 8 जून को। माहौल ठीक ठाक चल रहा है, अभी तो कोई बता नहीं सकता, अभी तो 8 दिन का टाइम है ना, उससे कोई बता नहीं सकता। 4 साल, अब केवल 4 महीने के लिए आप चुनाव जिताएंगे, उसके बाद में 4 महीने बाद में फिर दोबारा वोट करना है। हाँ वो तो करना है, जैसे गवर्नमेंट का रूल होगा वो तो कार्यक्रम पूरा करना ही होगा। क्या रहेगा अभी बता नहीं सकते, उलझा हुआ है मामला। 8 दिन का पीरियड है, गाँव बस्ती के अंदर को पता नहीं अभी तो क्या मिलेगा। ये देखिए बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास कर। राम राम साहब। राम राम सर। क्या देखा आपने? 5 साल मुकेश मीणा भी सरपंच रहे हैं, 4.5 साल तो रहे हैं, 5 महीने बच रहे हैं, कैसा काम हुआ? काम बहुत ही जोर को हुई, पंचायत का ताला ही कौन खुलिया। काम कोई क्या उम्मीदें थी आपको? वोट जब किया था, चुनाव जिता दिया था, मैं तो यही बस है भाई, बच्चों को तो कमाई का ले लो, पास कहीं निकल जाए जो कौन कहीं करे। अब भी आपको 8 तारीख को फिर वोट करना है 5 महीने के। हाँ, अब देखो कोई आई मीणा बाबा आमला, अब कहीं आवे कहीं ना आवे। 5 कहीं करे। पांचों प्रत्याशी एसटी से ही है और एसटी सीट थी। हाँ आई आओ ना, तो मांगे तो मैं तो कोई आओ सांप चाहे कालो चाहे मान तो बयान देना थे, गवर्नमेंट बाद मिले थे मीणा की से साहब। मजबूत कौन है पांचों में से? मजबूत सारा थे, कुछ लड़े तो एक ही को ना रहे, पांचों से मजबूत। कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है। आपके पास भी मिलने आए कोई सरपंच प्रत्याशी? और सर हाथ जोड़े चाहिए भगत चौक भाई, वोट दो। वोट दो। लेकिन काम काज हो ही नहीं पाता है। हाँ काम का तो पानी को ना हुए पहले भी। तो पानी की समस्या है, रास्ता और माहौल तो बन गया चुनाव का। हाँ खूब जोर को माहौल खूब बन रही है। अरे माँ की पंचायत नहीं, मैं तो तमाशा देख वाला अच्छा साहब। माहौल में आप भी शामिल हो जाते हैं। मैं तो अब चुनाव देख ला। अच्छा, चाय की दुकान है और चाय दुकान चलाते हैं और सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम है? कालू राम मीणा। कालराम जी, जनता तो आपके पास वैसे ही मुलाकात करने आ ही जाती है। आ जाती है। क्या समर्थन कैसा मांग रहे हैं आप? बढ़िया मांग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जनता को? भाई पानी की व्यवस्था कर देंगे। कैसे करेंगे? जो आज तक जो सरपंच बना उसने किया ही नहीं। वो नहीं क्या हम करेंगे? कैसे? ये पाइप लगाएंगे नहीं। हाँ। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? गुब्बारा। गुब्बारा। गुब्बारा को उड़ा देंगे या फिर आप डाउन हो जाएंगे? डलो गुब्बारो। 100%। 100%। क्या उम्मीदें हैं जनता से? लगभग 5 से 7 हजार वोट हैं, अभी बहुत कम। 3000 वोट है। अच्छा, टोटल पंचायत में 3000। 3000 वोट है। बहुत कम समय बचा है, खूब जो तो 8 दिन तो आराम से चाय बना रहे हैं जनता के बीच में। इंडिया हो सारा वोटर ही टोटल वोट क्या जरूरत करना। हाँ। हो ही जाती है चर्चा। हाँ। कि आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो भी लोग कहते हैं मजबूत है। हाँ मजबूत है वो भी। फिर कैसे चुनाव जीतेंगे आप? ऐसे ही जीतेंगे, ऐसे खड़े हैं जैसे। क्या हाल चाल चल रहे हैं? बहुत बढ़िया है। चुनाव है 8 जून को। हाँ है चुनाव 8 जून का है। क्या माहौल बन रहा है? कोई पता नहीं है माहौल का। कई सरपंच गए, कई सरपंच आ गए, 10 साल से 20 साल से आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पेट भर के जा रहे हैं, पब्लिक का कोई काम नहीं कर रहे हैं। सरपंच बनाते क्यों हैं फिर आप? बना तो क्यों नहीं? 2 साल कभी मीणा की सीट दे जाती है, कभी रेगरू की सीट दे जाती है, कभी एसटी की सीट दे जाती है, तो अब तो कोई वोट किसी को देना ही पड़ता है। क्या करें, एक वोट तो क्या करें रखें। 5 कैंडिडेट फिर मैदान में हैं। हाँ फिर मैदान में तो 5 भी बराबर हैं, कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है। और हमारे तो खाली गांव में इतनी पानी की इतनी परेशानी है। आपके सामने देखो, टूटी पानी नहीं है। अरे पानी को टूटी खोल के दिखाओ, पानी नहीं है टूटी में। हेडपंप या बोरिंग ही नहीं है? बोरिंग नहीं है, हैंडपंप नहीं है, पानी पीने के लिए पानी नहीं है। बस पशु की प्याऊ पड़ी, देखो सामने, देखो उधर देखो, सूखी करते हैं तो फिर आप क्या करें? वोट ना करें तो क्या करें? एक बार राठौड़ साहब आए थे MP, उसने 10 लाख रुपए देके पानी की लाइन जोड़ गए थे। वो पानी की लाइन से थोड़ी बहुत पब्लिक पानी पी रही है, जी रही है, और कुछ भी नहीं है। मुकेश मीणा ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी मुकेश में नहीं किया, कुछ ही भी, कोई सरपंच ने कुछ नहीं किया। न गोपाल MLA ने किया, नया MLA है उसने किया, न कोई मुकेश सरपंच किया। महेंद्र पाल की तो ऊपर से नीचे तक सरकार है। वो कुछ भी नहीं किया, वो सब आग उड़ा दिया। कर रहा हूँ कि 8 जून को लेकर क्या माहौल है जनता के बीच में? बंदे के लिए 8 जून को वोट करना है जनता को। अच्छा 8 चुनाव है। आप चुनाव तो जो है ना, तुम्हें कहीं दिक्कत आ रही है? वोट जो नसीब मुझे आ जाए लो। कौन जीत रहा है चुनाव? ये नहीं बता सकते को, ये तो वोट तो गोपनीय है, कौन बताएगा? 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। 5 है, लेकिन कोई नहीं बता सकता किसने वोट कभी ऊपर होता है क्या? तो विकास को देख के वोट कर रहे हैं या फिर प्रत्याशी देखकर वोट करेंगे? प्रत्याशी देख करके।
जो ठीक होगा उसको। हाँ उसको देंगे। आज से पहले जो सरपंच रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा? उनका तो ये था 4-5 महीने रहा तो इसकी आईडी नहीं बनी, 5-7 दिन आईडी बनी, क्या कुछ काम करने लायक नहीं रहा। कौन है? ये का नाउदर भाई, इसकी मिसेज है। आईडी नहीं बन रही? आईडी तो बन गई थी लेकिन 1 हफ्ते के अंदर क्या करेगा वो? 1 हफ्ते के अंदर कैसे? हाँ 1 हफ्ते के एक हफ्ता हुआ है इसको आईडी बने हुए, तो बैंक से सेक्शन वगैरह तो कुछ कर नहीं सकता वो, तो वो तो क्या कर सकती है। और पीछे मुकेश ने है ना, मुकेश ने फार्म हाउस में रोड बनाए। फार्म हाउस में? हाँ जी, अवैध? अवैध। रिकॉर्ड तलब हो जाए तो मैं डिक्लेयर बताता हूँ गारंटी के साथ में। कार्रवाई क्यों नहीं करता तो प्रशासन? फिर प्रशासन तो मणि चाहिए प्रशासन को। मणि दे दिया। सुनो दूसरी बात भाई, खाल्डो चले, खाल्डो का नाम जो कट्टा नंबर से खाल्डा है, एक बजट खाल्डा है यहाँ पे नदी के अंदर, उसके पास में तो रोड बना हुआ है। टीम आती है हाई कोर्ट की, खंभे गिरा देते हैं, जानवरों को बांट देते हैं, घोड़ों को बुला लेते हैं, कैमरा बना के लो साहब खाली कर दिया और दूसरे रोज वापसी बंद कर देते हैं। ये नाटक हो रहा है यहाँ तो। ये देखिए राजपुर पंचायत में 8 जून को जनता को मतदान करना है और 5 प्रत्याशी जो मीणा समाज से हैं, एसटी के प्रत्याशी हैं, पांचों वो चुनाव मैदान में है। आखिर अब जनता 8 जून को किसको मतदान करेगी, वो तो ये जो तमाम लोग हैं जिनसे बातचीत करने का प्रयास किया यही मतदान करेंगे और यही चुनाव जिताएंगे। दिखाने का प्रयास करेंगे आगामी किस तरीके से यहाँ का माहौल रहता है। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल।